हेलो एवरीवन। डायगोनल स्केल पे हम प्रॉब्लम कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो ये प्रैक्टिस नंबर 3 है। डायगोनल स्केल का तीसरा प्रॉब्लम है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। पहले हम लोगों ने प्लेन स्केल किए, फिर डायगोनल स्केल। आपको फाइनली एग्जाम में जो प्रॉब्लम आएगा वो इसी पे बेस्ड आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करिए। तो आइए इसी सीरीज में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ड्रा डायगोनल स्केल of 1:60,000 which can reach 8 kilometer and so 6,360 meter on the scale। ठीक है, तो एक डायगोनल स्केल ड्रॉ करना है जिसका RF दिया है 1:60,000 और उस स्केल का साइज ऐसा होना चाहिए कि वो 8 किलोमीटर को रीड कर सके। इतना बड़ा स्केल होना चाहिए कि वो 8 किलोमीटर को रीड कर सके। और उस स्केल में फाइनली जो हम लोग काम करते हैं उसमें शो करते हैं, मतलब कि 8 किलोमीटर से कम का कोई वैल्यू एक हम उसमें शो करके दिखाते हैं। तो वो वैल्यू कितना है 6,360। तो उसको हम लोग उसमें दिखाएंगे कैसे। मतलब मेरे को अगर 6,360 मेजरमेंट करना है तो उसको कैसे मेजरमेंट करूंगा। इनिशियल वाला जो कंडीशन है वो सब सेम है। क्या करते हैं, सॉल्यूशन गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है। तो RF इंडेक्स दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दिया हुआ है। इसका मान कितना है तो 1:60,000। इसके बाद मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल भी दिया हुआ है। तो मैक्सिमम में लेंथ दिया है 8 किलोमीटर। तो इसको हम लोग कन्वर्जन में स्पेशल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो ड्रॉ करेंगे वो आना चाहिए सेंटीमीटर में। तो आपका जो लेंथ ऑफ स्केल होगा LOS जो निकालते हैं वो हमेशा दैट शुड बी ऑलवेज इन द सेंटीमीटर। तो 8 किलोमीटर मतलब क्या 8,000 मीटर, या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो 100 और मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब इतना सेंटीमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर, तो 1,000 से मल्टीप्लाई किया तो 8,000 हो गया। फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो सभी में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 जीरो और बढ़ जाएगा। तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। डायरेक्ट सेंटीमीटर मैंने कर दिया। अब LOS के लिए देखते हैं। तो लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, तो ml इंटू RF। ml कितना है, तो ये है 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1:60,000। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है 13.33 सेंटीमीटर। ये आपको फाइनली याद रखना है अभी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये दिस इज द बेसिक प्रोसेस। फाइनली हमें लेंथ ऑफ स्केल चाहिए होगा। अब ध्यान देना है 8 किलोमीटर मतलब जो स्केल का डिवीजन होगा वो कितने पार्ट में होना चाहिए, 8 पार्ट में। आप हमेशा ये वाला वैल्यू रखिए कि कितना बड़ा होना चाहिए, मतलब कितना उसको रीड कराना है। तो कितना रीड कराना है, तो 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर मतलब देयर शुड बी एटलीस्ट 8 डिवीजन और ईच डिवीजन रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर। और उसका हर एक डिवीजन कितना रिप्रेजेंट करना चाहिए, 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो ये डाटा आप लिख लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं ताकि अच्छे से स्केल बनाया जा सके। ठीक है, बीच में आप स्क्रीनशॉट लेके जाया करिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल ये कितना 13.33 सेंटीमीटर का एक सिंपली लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन को क्या करना है, इस लाइन को 8 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, किसी भी एंगल पे एक लाइन खींच लेंगे, किसी भी लेंथ का। याद है, आप एक सिंपल जो जान रहे हो ऐसा टाइप का लेंथ लो। जब इसको 13 सेंटीमीटर का लिया हो, 13.30 सेंटीमीटर का, तो 8 सेंटीमीटर इसको खींच लीजिए। 8 डिवीजन करना है तो सिंपल 8 सेंटीमीटर खींच लीजिए। और क्या करते हैं, इसको 8 सेंटीमीटर खींचने के बाद इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट पॉइंट 8वां आना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं,
स्केल लो और इसके फर्स्ट पॉइंट को इस प्रकार से स्केल लेंगे और इसके फर्स्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट से कर देंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये सारे चीज जो डिवीजन कर रहे हैं वो 2H स्केल 2H पेंसिल से कर रहे हैं। पेंसिल के स्पेशली ध्यान रखिए। ये हो गया। इस प्रकार से तो इसको आप सिंपल लास्ट में किए। उसके बाद ये 8 पैरेलल लाइंस है जो कि इसको 8 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। अब क्या करते हैं, आगे हम लोग क्या करते हैं, अब इसके पैरेलल लाइंस खींचते हैं। मतलब ये जो हमारा HB पेंसिल से जो मेन लाइन खींचे उसके पैरेलल लाइन खींचते हैं। ये पैरेलल लाइन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट नंबर आपका 8। ये देखिए इस प्रकार से इसको हम लोग किए। सॉरी, ठीक है। अब देखिए ये जो वैल्यू है, अब यहां पे हमें स्केल में 3 टाइप का यूनिट दिखाते हैं, मतलब 3 डायरेक्शन यूनिट दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हमें क्योंकि सारे वैल्यू जो लास्ट वैल्यू है वो भी हमारे मीटर में ही, ये देखो ये चीज को ध्यान देना है। किलोमीटर मीटर पे किलोमीटर के अंतर्गत ही आता है जो मीटर है। मीटर छोटा वैल्यू है, किलोमीटर तो किलोमीटर बड़ा है। मतलब इसमें 8000 मीटर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 8 किलोमीटर में 8000 मीटर, तो मीटर भी उसके अंतर्गत है। और जो फाइनली वैल्यू हमें चेक कर रहा है उसका लास्ट डिजिट भी आप देखोगे तो मीटर ही है। आप हालांकि इसको देख सकते हैं, ये 1000 में मीटर है, ये डिजिट को देखेंगे तो ये 100 में मीटर है, ये डेसी में मीटर है और 10 के वैल्यू में मीटर है, और लास्ट वाला जो यूनिटरी है वो भी मीटर है। तो जो लास्ट फाइनली वैल्यू हमें लिखना है वो किसमें आना चाहिए, मीटर में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर, और इधर भी क्या हो जाएगा आपका मीटर। तो वहां पे जैसे इधर मीटर कर रहे थे, इधर डेसीमीटर, फिर इधर सेंटीमीटर, लेकिन इसमें आप देखोगे तीनों मीटर में आएगा। लेकिन डिफरेंस कहाँ रहेगा, डिफरेंस यहाँ पे रहेगा। जैसे ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर डिवीजन हुए हैं। हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं, यहां से करते हैं। ये कौन सा होता है, 0 होता है। ठीक है, ये पहला वाला क्या हो जाएगा, ये 1000 या 1 किलोमीटर लिखिए, क्योंकि हम मीटर में दिए हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1000 मीटर। फिर ये कौन सा हो जाएगा, 2000 मीटर, ये हो जाएगा 3000 मीटर, ये हो जाएगा 4000 मीटर, ये हो जाएगा 5000 मीटर, ये हो जाएगा 6000 मीटर, और लास्ट वाला हो जाएगा आपका 7000 मीटर। चूंकि स्केल को हम लोग मीटर में दिए हैं तो ये मीटर में ही लिखिए। इसके अलावा क्या करते हैं, एक लाइन छोड़ के यहाँ बीच में RF वैल्यू है, क्योंकि स्केल का जो RF वैल्यू इसको बता देते हैं। ये है 1:60,000। तो ये तो रहा आपके स्केल का डिवीजन कैसे किया, उसका पार्ट इतना तो होना ही चाहिए। दोनों साइड में मीटर रिप्रेजेंट किए हैं, मतलब ईच डिवीजन ऑफ दिस स्केल विल रिप्रेजेंट द 1 किलोमीटर या 1000 मीटर। ठीक है, अब चूंकि इसको मुझे 100 में डिवाइड करना है, 100 कहने मतलब है मतलब कि इसका जो एक एक डिवीजन होगा दैट शुड रिप्रेजेंट द 100 मीटर, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं मुझे सेकंड में जो चाहिए है वो क्या चाहिए, 100 में से, मतलब 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400। कहने मतलब क्या, जब कोई भी चीज को आप किलोमीटर जैसे बोल दिया कि 5 किलोमीटर 380 मीटर को मेजरमेंट करिए, 5380, एक एग्जांपल लेते हैं, 5380 मीटर को मेजरमेंट करिए इस स्केल से। तो सबसे पहले मुझे 5000 मीटर मेजरमेंट करना पड़ेगा, तो 1000 5000 तो 5000 हो जाएगा मेजरमेंट।
फिर 300 को मेजरमेंट करना है, तो इसके अंदर में ऐसा कुछ होना चाहिए जो 300 को मतलब 100 का मल्टीपल होना चाहिए, 100 का गुणक होना चाहिए। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और फाइनली फिर वो 1 हो जाएगा, 1 किलोमीटर हो जाएगा या 1000। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, फिर बताता हूं। फिर ये 80 मीटर मतलब 80 मतलब 10-10 के मीटर में होना चाहिए, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर, 90 मीटर और लास्ट में 100। ठीक है, तो उस तरीके से। तो इसको मैं क्या करूंगा, जो ये पहला वाला डिवीजन है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं वर्टिकल लाइन सिंपल, जैसे ये 13 सेंटीमीटर का बनाए हैं तो इसको कम से कम 5, 7 या 10 अपने हिसाब से ले लेना, थोड़ा ठीक ठाक दिखे। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, ये हमारे मेजरमेंट पे है। तो ये इसको 10 सेंटीमीटर का ले लो, एक रेक्टेंगल टाइप का दिखना चाहिए, तो 10 सेंटीमीटर का ले लीजिए। इसका कोई फिक्स नहीं है साइज, अपने हिसाब से ले सकते हैं। फिर ये हुआ और फिर ये जितने साइज का ये हो गया। फिर सारे डिवीजन को मिला दीजिए। याद रखिए इसमें थोड़ा कम ज्यादा दिख रहा होगा क्योंकि इसके लिए मेरे पास कोई परफेक्ट स्केल नहीं है, बट आपके में किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए। साथ ही साथ ये जो बॉर्डर लाइन है और ये सब लाइन है, दैट शुड बी इन एचबी पेंसिल। जो भी मैं ब्लैक कलर में कर रहा हूं दैट शुड बी इन एचबी पेंसिल एंड रेस्ट पार्ट शुड बी इन 2H पेंसिल। मैं आप लोग को बता के चला हूं कि दो ही टाइप का पेंसिल आप उपयोग करिए, एक एचबी पेंसिल और एक 2H पेंसिल। तो इस तरह का जो हैचिंग लग रहा है, ये डिवाइडर लाइन खींच रहे हैं, उसको 2H पेंसिल में करिएगा। और इसको इसमें कुछ लोग मुझे सॉल्व करके भी भेज रहे हैं तो उनका कोई डिफरेंस पता नहीं चल रहा है, तो साफ डिफरेंस दिखना चाहिए कि ये मेन स्केल, ये हमारा स्केल नहीं है। दिस रेड कलर डजंट रिप्रेजेंट द डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल ये है, तो ये दैट शुड बी इन द एचबी पेंसिल। अब देखिए इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, प्रोसेस वैसी है जैसे हम लोगों ने पहले किए। इसके लिए क्या होता है, सिंपल इधर 4-5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लीजिए, 5 सेंटीमीटर का खींच लीजिए और सभी पार्ट 5 सेंटीमीटर का है, चूंकि 10 पार्ट में डिवाइड करना है तो 0.5 पे इसको 10 पार्ट में डिवाइड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से आप 5 सेंटीमीटर का खींच लीजिए और 10 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अब क्या करते हैं, इसका जो लास्ट पार्ट है उसके इसके फर्स्ट पार्ट से जोड़ देते हैं, उसके बाद बाकी सब पैरेलल लाइंस होता है। ये हमारा पैरेलल लाइंस है, दीज आर द पैरेलल लाइंस। अब यहां पे देखिए अब क्या करते हैं, तो ये हमारा 10 लाइंस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट वाला पॉइंट। तो इसका जो पहला होता है उसको इधर का 0 से कनेक्ट करते हैं क्योंकि डायगोनल स्केल में आपको टेढ़ा लाना है। तो याद रखिए इसको 1 से इधर 1 नहीं बना देना है, इसका जो 1 है उसका इसके 0 से करिए, ये 0 पॉइंट से इसके 1 को कनेक्ट करिए। यहां पे स्पेशली ध्यान देना है आपको। तो ये क्या होगा, ये हो गया आपका 1 से 0 का। फिर क्या है, फिर इसको पैरेलल लाइन लाते जाइए, 2 का इधर 1 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, आगे का तो आप जानते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये 0 था तो 1 2 3 4 5, ये 5वां वाला जो होगा तो उसको अलग से हाईलाइट करते हैं और इसमें क्या लिख देंगे, ये हम लोग मीटर दिखा रहे हैं 100 में। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 500 मीटर, क्योंकि 100 मीटर है, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर।
600 मीटर, 700 मीटर, 800 मीटर, 900 मीटर, लास्ट वाला 1000 मीटर। मतलब 100 मीटर को अगर मेजरमेंट करना है तो इसमें आ जाएगा, और 1000 के मल्टीपल में करना है तो उससे चला जाएगा। ये तो हो गया यहां तक। अब क्या करते हैं, अब अगला स्टेप फिर से, अब जो ये वाला जो पार्ट बचा है उसको भी हमें मीटर में ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि लास्ट डिजिट मीटर में ही है। इसको भी क्या करते हैं, सिंपली जैसे इसको 10 सेंटीमीटर का लिए थे, 10 सेंटीमीटर का ले लीजिए। 10 सेंटीमीटर का किसी भी एंगल पे कितनों भी लेंथ का लाइन खींचो, लेकिन आप एक निश्चित मेजरमेंट में खींचो, ज्यादा अच्छा रहता है। 2s से करिएगा, SB से हो गया, ठीक है। अब इसको भी क्या करते हैं, प्रोसेस सेम है। पहले इसको 10 पार्ट में डिवाइड करिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके 10वां को क्या करेंगे, इसके पॉइंट से जोड़ देंगे, बाकी सारे पैरेलल लाइंस इस रोलर स्केल लाइए। ये देखिए रोलर स्केल का उपयोग यही है, ये करिए, फिर रोलर स्केल से उठा के ऐसे लाइए, इसको जोड़िए, फिर रोलर स्केल उठा के ऐसे लाइए, इसको जोड़िए, फिर रोलर स्केल उठा के ऐसे लाइए, फिर ऐसे, इस प्रकार। ये भी 10 डिवीजन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको क्या करेंगे, तो ये सिंपली जुड़ता है, इस लाइन के पैरेलल जा जाके इसको से मैच कर देना है। आपको रोलर स्केल का एप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा करना है, याद रखिए। देखिए ये अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड रहता है क्वेश्चन। अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखिए इधर का जो डिवीजन है, ईच डिवीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय द 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर, ये 1000 मीटर, ये 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर। अब 1000 मीटर से छोटा कौन सा आ गया, तो 100। 1000 में एक जीरो कम करोगे तो 100, तो देखो ये 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर। अब 100 मीटर में एक जीरो कम करोगे क्या आ जाएगा, इधर 10-10 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर, 90 मीटर, और लास्ट वाला 100 मीटर। मतलब ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका मीटर। तो ये ध्यान दीजिए, आपको यही मेन चीज ध्यान देना। देखिए इधर भी ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, और ये भी मीटर है। इसमें ऐसा नहीं कि मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर ऐसा टाइप का नहीं है, जरूरी नहीं है कि वैसा हो। लेकिन फर्क क्या है आप समझ पा रहे हैं, ये मीटर में तो है लेकिन ये 1000 वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मीटर में तो है लेकिन ये 100 का मल्टीपल मेजरमेंट कर रहा है। ये मीटर में तो है लेकिन 10 मीटर का मल्टीपल को ये मेजर करेगा। तो ये तो आपका सिंपल बन गया, आपका डायगोनल स्केल बहुत आसान था, बहुत आराम से बनता है, कुछ है नहीं, बहुत आसान है। अब फाइनल बात क्या है कि कुछ भी चीज को रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ, 5380 मीटर को मेरे को दिखाना है। वैसे क्वेश्चन में दिया है 6360, क्वेश्चन वाले को पहले ले लेते हैं, वैसे कोई सा वैल्यू हम लोग कर सकते हैं। 6360, तो 6000 में सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका पॉइंट आएगा 6000। तो ये जीरो पॉइंट है, तो जीरो से हम लोग किधर जाएंगे, 6000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000। मतलब इधर अधिकतम कहां पे आएगा हमारा लाइन, यहां पे आएगा, 6000 यहां तक चलेगा। फिर दूसरा क्या बोलता है, 300। 300 मतलब 1 2 3, मतलब ये वाला लाइन पकड़ेंगे, इसका तीसरा लाइन 1 2 3, ठीक है, ये तीसरा वाला लाइन। और बोल रहा है 60, यहां पे मेन ध्यान देना है, ये 100 200 300, मतलब ये 300 मतलब ये वाला लाइन है। और क्या बोल रहा है 60, मतलब 10 20 30 40 50 60, मेन ध्यान यहीं पे देना है। तो आपको ये 60 वाले लाइन पे आना है, और इधर से तीसरा लाइन 300 बोला तो 1 2 3, ये चले जाइए, चले जाइए, कहां पे कर रहे हैं, यहां पे, ठीक है।
360, 300 पे ऐसे ऊपर जाएंगे, इधर 60 पैसे आएंगे, जहां पे क्रॉस करेगा वहीं पर वही जो पॉइंट होगा क्या मेजरमेंट करेगा 360, और 6000 तो इधर मेजरमेंट कर लिए, तो 360 इधर मेजरमेंट हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपल यहां पर से रोलर स्केल की सहायता से सीधी लाइन लेंगे, ये देखिए, तो यहां पे हमारा लाइन आ रहा है। अब क्या करेंगे, डायमेंशन लिखने के लिए उसको 2H पेंसिल का उपयोग करते हैं, तो ये हमारा डायमेंशन है। तो डायमेंशन के लिए सिंपल ऐसे करिए, यहाँ पे एरो हेड बनाइए, छोटा छोटा सा एरो हेड बनाइए इस प्रकार से, और जो वैल्यू है उसको इसके ऊपर लिखिए 6360। ये क्या है आपको डायमेंशनल रूल, यूनिट नंबर 1 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला टॉपिक है डायमेंशनल रूल। जो भी आप डायमेंशन लिखते हैं उसका भी BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से रूल होता है, तो वो क्या होता है कि किसी भी लाइन के ऊपर में उसको लिखा जाता है। तो आप डायमेंशनल वाला भी वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक आध वैल्यू मैं पुट करके दिखाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये वाला क्लियर रहे आपको, यहाँ पे कैसे कैसे कंपेयर हैंड लग जाता है। ये तो क्वेश्चन में था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, थैंक यू। अब देखिए इसको मैं कुछ और वैल्यू लेता हूं, जैसे इसको लेते हैं 5380 को पुट करते हैं, चलिए 5380, तो 5000 मतलब पहले 5000 में जाना पड़ेगा, तो ये गए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5, ये 5000 मतलब यहां पे आएगा, इधर पे रोहेड यहीं तक रहेगा। फिर है 380, 380 मतलब आ गए हम लोग तीसरा वाला इसमें लाइन में जाएंगे, और 80 मतलब इसका 8वां, 10 20 30 40 50 60 70 80 मतलब ये वाले लाइन में होना चाहिए, और इधर से हम लोग तीसरा में जाएंगे। इस लाइन में आप ऐसे चाहो तो स्केल रख लो, 80 वाले लाइन में इधर से हम लोग तीसरा में जाएंगे, ये तीसरा में गया 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 गया, इसी में है, तो ये इसमें डिफरेंस नहीं आएगा, इधर से यही है, ये कितना शो करेगा 5380, क्योंकि तीसरा वाला लाइन था, तीसरा वाला वो भी था, तो इसलिए इधर में कुछ फर्क नहीं आएगा। तो कुछ भी वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करना है, मतलब क्या आपको बोला गया है कि 5380 को माप के दिखाइए, आप जो स्केल बनाए, तो आप जो स्केल बनाए उसमें 5380 को मेजरमेंट करके दिखा दिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे ही और एक आध क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, थैंक यू।